नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 के मॉडल प्रश्न पत्रों की, जिसके अंतर्गत आज हमारा विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। पूर्णांक 80 अंक का रहेगा तथा बच्चों यह पेपर 2.5 घंटे में आपको हल करना है। तो बच्चों आज का यह पेपर RSERT द्वारा जारी किया गया है। हाँ दोस्तों, यह पेपर RSERT द्वारा जारी किया गया है, इस वजह से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्र आने की संभावना रहती हैं। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अपना पेपर शुरू करते हैं। तो बच्चों इसके बहुवैकल्पिक खंड के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आएगा। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब रहेगी। आंसर रहेगा बच्चों हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ। आंसर रहेगा बच्चों महाराष्ट्र के अंतर्गत वर्ली विद्रोह रहा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो बच्चों यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। तो बच्चों यहाँ पर मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत झरने का जल, प्राकृतिक उष्ण वनों, प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय वन, प्राकृतिक कैंसर उपचार की औषधियाँ। ध्यान रखना बच्चों, मानव निर्मित संसाधन कैंसर उपचार की औषधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा कारक का निर्माण नहीं है। तो यहाँ पर जैव पदार्थ, मृदा का गठन, स्थलाकृति, इनमें से समय आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। आंसर रहेगा बच्चों कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता के से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों आंसर रहेगा धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे। आंसर रहेगा प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। आंसर रहेगा जो गरीब हैं। नेक्स्ट, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं। तो आंसर रहेगा 60 से ज़्यादा जनजातीय समूह उड़ीसा में रहते हैं। निम्नलिखित में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। आंसर रहेगा बच्चों हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ था और यह मराठों की शक्ति को रोकने के लिए राजस्थान के राजाओं द्वारा हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ। तो आंसर रहेगा बच्चों 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान के अंतर्गत नसीराबाद से हुआ तथा भारत के अंतर्गत आपको बता दूं मेरठ से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाएगा। आंसर रहेगा बच्चों मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है। आंसर रहेगा बच्चों लड़कियों में शिक्षा या स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। नेक्स्ट है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन में विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। तो आंसर रहेगा 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान के अंदर भरना है। 8 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। प्रश्न आप पढ़ सकते हो। असम के आदिवासी चाय बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। आंसर रहेगा चाय बागान। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। आंसर रहेगा ब्रिटिश साम्राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आंसर रहेगा बच्चों देश। यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर आएगा देश। घरेलू हिंसा महिला कानून 2006 से लागू होगा। ध्यान रखना बच्चों 2006। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्यों का चयन किया गया। आंसर रहेगा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में स्थित है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म पाए जाते हैं। यहाँ पर आएगा शुष्क। चूना, पत्थर, अब्रक और जिप्सम अधात्विक खनिजों के
उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है, धात्विक और अधात्विक खनिजों को आप अच्छे से अलग से क्लियर कर लेना, इनकी छंटनी करके उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही और गलत का निशान लगाने हैं आपको। 7 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, एकदम सत्य है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया, गलत है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, एकदम सही है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है, यह भी सत्य है बच्चों। नेक्स्ट है, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह पाए जाते हैं, एकदम सही है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, गलत है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व पाली जिले के आहुआ क्षेत्र से किया था। नेक्स्ट है, मिलान करना है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो यहाँ पर दे रखे हैं, मिलान कर देते हैं आपके। राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है चिली। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आंसरोगा डबोक उदयपुर में। मर्दा अपरदन को रोकना, चट्टान बांध का निर्माण करके मर्दा के अपरदन को रोका जा सकता है। और खाटू श्याम जी का मंदिर आंसर रहेगा बच्चों सीकर। तो ये मिलान करने वाले बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेवें। अब अति लघुरात्मक प्रश्नों को अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट टाइप में आंसर देने हैं इसके। भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया, आंसर रहेगा जेम्स रेनेल। क्वेश्चन नंबर 6 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था, आंसर रहेगा बच्चों सर थॉमस मुनरो। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त रहेंगे, तो बच्चों प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जल संग्रहण के 2 उपाय लिखिए। तो वर्षा का जल संग्रह करना है, और बांध बनाकर जल का संग्रह किया जा सकता है, तालाब बनाकर जल का संग्रह किया जा सकता है, खड़ीनों के द्वारा जल का संग्रह किया जा सकता है। अपनी मर्जी से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आंसर रहेगा बच्चों कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद की। खंड ब के तहत लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 10 से 17 तक रहेंगे। प्रश्न संख्या 10 बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे, कोई 3 कारण लिखिए। तो आंसर रहेगा बच्चों बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद। नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया, कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की, कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया। इस वजह से बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद उत्पन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 11 1857 के बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली, आंसर रहेगा बच्चों शासकों को उनके क्षेत्र पर अधिकार को सुनिश्चित किया गया, उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई, सेना में गोरखा सिख व पठानों के अनुपात को बढ़ाया गया। तो ध्यान रखना बच्चों 1857 की क्रांति में होने के बाद में मतलब अंग्रेजों ने भारत के लिए अपनी नीतियों में बदलाव किया था। नेक्स्ट है संसाधन क्या है, आंसर रहेगा बच्चों वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते हैं। एक वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है तथा सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। कुछ संसाधन मूल्यवान है जबकि कुछ संसाधन अमूल्य होते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर बायोगैस संयंत्र का आप खुद अपने स्तर पर चित्र बना सकते हैं या बुक्स में देख सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, भारतीय संविधान एक निश्चित आयु के बाद लोकतंत्र के मत देने का अधिकार देता है जिसमें जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की क्या भूमिका है, आंसर नीचे दे रखा है यहाँ पर। न्यायपालिका की भूमिका या न्यायपालिका के कार्य, न्यायपालिका के कार्यों को मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले न्यायपालिका का मुख्य कार्य है देश के अंदर विवादों का निपटारा करना। ध्यान रखना बच्चों न्यायिक व्यवस्था के तहत नागरिकों, नागरिक सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती हैं। नेक्स्ट है न्यायिक संहिता, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है।
यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती हैं। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट के तहत 3 नंबर पॉइंट है कानून की रक्षा व मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। यदि देश के किसी विभाग नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योगों को दर्शाइए। तो बच्चों यहाँ पर दे रखा है, आपको राजस्थान का मानचित्र अच्छे से क्लियर करना है। मैं भी अपने YouTube चैनल पर राजस्थान का मानचित्र अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा राजस्थान और भारत के मानचित्र का। तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों के स्थल को दर्शाना है। तो भीलवाड़ा बताया गया है, ये यहाँ पर ये भीलवाड़ा। नेक्स्ट है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर यहाँ है। और ब्यावर, ये ब्यावर यहाँ पर अजमेर के अंतर्गत। तो बच्चों इसको आप अच्छे से देख सकते हो, राजस्थान का नक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए। तो पासवर्ड या ATM पिन बार बार बदलते रहना चाहिए। अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। किसी को फ़ोन या मेल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। ध्यान रखना, ये साइबर सेफ्टी। नेक्स्ट है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया। तो बच्चों ये खंड C के अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, जिसके तहत 2 प्रश्न दिए जाएंगे। अथवा के अंतर्गत आपको इन दोनों में से जो अच्छा लगे वही आपको करना है। तो गांधी जी के बारे में क्वेश्चन दे रखा है नमक कानून के लिए, तो यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है। विश्व में कृषि के प्रकार है भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग और श्रम की प्रौद्योगिकी स्तर पर कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जीवन निर्वाह खेती। निर्वाह कृषि का तात्पर्य कृषक द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करने की, इसमें पारंपरिक तरीके तथा निम्न प्रौद्योगिकी की सहायता से खेती की जाती है, जिससे उपज भी कम होती है। निर्वाह कृषि को पुनः निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है, गहन निर्वाह कृषि तथा आदिम निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में लोग वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ कर देते हैं तथा राख को मृदा में मिलाकर उस पर खेती करते हैं तथा मृदा का उपजाऊपन खत्म होने पर कृषक उस भूमि को छोड़कर अन्य भूमि पर खेती करने लगते हैं। तो बच्चों यह स्थानांतरित कृषि कहलाती है। एक होती है चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। नेक्स्ट है कृषि के प्रकारों के तहत है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाए। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अपन कृषि करते हैं अपने फसलों को बाजार में बेचने हेतु। इसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रम, आधुनिक औजारों की आवश्यकता पड़ती है। इसके निम्न भागों में बांटा जा सकता है वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताएं। तो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है बच्चों, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के तहत प्रथम मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के तहत आपको कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह कहा गया है कि जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है तथा राज्य कोई भेदभाव पदवियां प्रदान नहीं करेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने, रहने के, व्यवसाय करने या पैसा करने, कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर है नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबर या श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की इच्छा और अपनाने और शांतिपूर्ण उसका प्रचार करने का अधिकार है। नेक्स्ट है
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। और 6 नंबर पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वह नागरिक अदालत में जा सकता है। तो बच्चों इन मौलिक अधिकारों को आप अच्छे से क्लियर करने, इस जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो बच्चों इस पाठ के तहत एक बड़ा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। चरणों के नाम है मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान और वर्तमान राजस्थान। तो इसके संघ मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिसकी राजधानी अलवर को बनाया गया। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें से एक सवाल पक्का बड़ा आने की संभावना है। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों हमारे साथ जुड़े रहें और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप केयरफुली मेरी वीडियो को देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों मेरे YouTube चैनल पर सामाजिक विज्ञान के अन्य मॉडल प्रश्न पत्र भी डाल रखे हैं, आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं।